गुरु भगवान को नमन है। जिसका अपने प्रभु से संबंध है उसे हर पल आनंद ही आनंद है। समर्पण ज्ञान है। यह मुख से बोलने से नहीं, भीतर से होता है। समर्पण का सच्चा अर्थ ही यह है कि हमें भगवान से प्रेम हो, भगवान पर पूरा पूरा विश्वास हो कि भगवान हर पल हमारे साथ है और हमारी पूरी तरह संभाल कर रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, समर्पित भक्त अपना मन और बुद्धि नहीं चलाता। उसके अंदर से तो बस एक ही आवाज निकलती है, मेरी नैया आप संभाले, जरूर संभाले। जब हम अपने जीवन की बागडोर उस मालिक के हाथ में दे देते हैं, तब जीवन कितना सरल हो जाता है। इससे विपरीत जब अपने जीवन रूपी नैया का केवट खुद बनने की कोशिश करते हैं, तब नाव डगमगाने लगती है। लेकिन जैसे ही सहज भाव से समर्पण कर देते हैं, तो जीवन आनंदमय हो जाता है, प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। तब दिल से आवाज निकलती है, तेरी इबादत ने दिल को है शाद कर दिया, मेरे वीराने मन को फिर से आबाद कर दिया। समर्पित भक्त रजा में राजी रहता है, क्योंकि उसे अंदर से पूरा विश्वास होता है कि मेरी संभाल करने वाला सद्गुरु है। वो अंदर से किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होता। हमेशा यही सोचता है कि जो तेरी रजा वो मेरी रजा। हुक्मे रजाई उसका हृदय यही गाता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। जब हम भगवान की रजा में राजी रहते हैं, तो वहां उस समय अहंकार नहीं रह सकता। यह अहंकार ही हमें परमात्मा से दूर करता है, गुरु से दूर करता है। जब हमारे जीवन में सद्गुरु होते हैं, तो वो अपने निष्काम आत्मिक प्रेम से हमारे अहंकार को गला देते हैं। अन्यथा अहंकार समर्पण नहीं करने देता। जब जीवन में किसी भी चीज का अहंकार आता है, तो भगवान की तरफ जाने ही नहीं देता। इसलिए अपना तन मन धन सद्गुरु को अर्पित कर दो। जब गुरु के रथ में बैठकर उन्हें अपना सारथी बना लेते हैं, तब आगे गुरु की मर्जी। वो रथ को जिधर चाहे जैसे चाहे हांके। अंदर बस एक ही पुकार हो, हे प्रभु, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। जैसे पत्थर अपने आप को कुशल कारीगर के हाथ में सौंप देता है, उसी तरह हम भी सद्गुरु के आगे अपने अहंकार को गवाकर समर्पित रहे। जैसे कि पत्थर ना नुकर किए बिना कारीगर की हर तरह की चोट को सहन करता है और अंत में एक सुंदर कलाकृति के रूप में उभर कर सामने आता है। उसी प्रकार हम भी अपनी मन बुद्धि गुरु के आगे समर्पित कर दें और अपनी ना चलाएं, हर बात को सहन करते चले, तो गुरु हमको भी मंदिर की मूर्ति के समान महान बना देंगे। लेकिन अंदर से गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास हो। एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक जिज्ञासु गुरु की खोज में भटक रहा था। एक दिन उसे आदि गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते नजर आए। उनका तेजस्वी चेहरा, प्रेमी हृदय और शांत मुखमंडल देखकर जिज्ञासु ने सोचा कि ऐसे सच्चे संत मुझे कहां मिलेंगे। उसने प्रार्थना की कि उसे वह अपना शिष्य कबूल कर ले। कुछ समय बाद गुरु का निष्काम प्रेम, निश्चय और समर्पण देखकर
शिष्य की गुरु में श्रद्धा बढ़ती गई। एक दिन शंकराचार्य जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए, गुरु परीक्षा तो लेते ही हैं। वो नदी में स्नान करने गए। वह नदी के एक किनारे बैठ गए। पानी का बहाव बहुत तेज था। गुरुजी ने आवाज लगाई कि जरा मेरी धोती तो लेकर आना। पानी का बहाव देखकर सब घबरा रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई गंगा नदी को पार कर सके, पर उस शिष्य को विश्वास था कि जो गुरु संसार सागर से पार कराने वाले हैं, क्या वो इस छोटी सी नदी से पार नहीं कराएंगे। ऐसा सोचकर उसने गुरु जी की धोती को अपने सिर पर बांध लिया ताकि वो गीली ना हो, और गंगा जी में उतर पड़ा। जहां जहां वो कदम रखता गया, उसने देखा यहां तो पहले से ही पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि पानी के बहाव के कारण कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जहां जहां उसके पांव रखे, वहां वहां फूल खिलते गए। शंकराचार्य जी यह देखकर मुस्कुराने लगे और उनका नाम पाद पद्माचार्य रखा। शंकराचार्य जी के विशेष शिष्यों में उनका नाम आया और अंत में वो मुक्त हो गए। जब हम गुरु के प्रति समर्पित होते हैं तो गुरु हमारी पूरी पूरी संभाल करता है। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सदगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। गुरु वाक्यों को सत्य करना ही सच्ची भक्ति है। उसी में कल्याण है। जो इसमें पक्का है वही पूर्ण है। पानी का बहाव जिस तरफ होता है, यदि तैराक भी उसी तरफ तैरता है तो उसे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती, डूबने का डर भी नहीं रहता। यदि तैराक पानी के बहाव के विपरीत तैरेगा तो उसे अधिक मेहनत भी करनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो थककर भी डूब जाए। इस प्रकार जब हम परमात्मा की रजा में राजी होते हैं और हर पल मन शुक्रानों में डूबा रहता है, तो मन को मोड़ने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और हम आसानी से संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। देखिए, ऐसा ही समर्पण होना चाहिए, तभी हम ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी हमारे अंदर आत्मज्ञान टिक पाएगा। समर्पित भक्त हमेशा निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा होता है कि उसे सहारा देने के लिए भगवान हमेशा खड़े हैं। तभी उसे अंदर से यही महसूस होता है, मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को गीली करके रोंदता है, अब वो रोंदता है तो यह कुम्हार की मर्जी है। कुछ बनाता है तो यह भी उसी कुम्हार की मर्जी है। पहले सिर पर रख कर लाया, अब चक्के पर चढ़ाकर घुमाता है। मिट्टी नहीं कहती कैसे बनाते हो और क्या बनाते हो, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, जो चाहो सो बनाओ। मिट्टी ने अपनी कोई मर्जी नहीं रखी, उसने तो अपने आप को कुम्हार के हवाले कर दिया, समर्पित हो गई। इसी तरह हम भी भगवान के समर्पित हो जाएं। जो होता है परमात्मा के हुक्म से होता है। हर बात में मेरी भलाई है। जब अपने आप को उस परम पिता परमात्मा के समर्पित कर दिया, तो अब मुझे क्या मतलब, मैं भगवान का हूं, ऐसा सोचकर अंदर से निश्चिंत हो जाए। अब हम उस हरि की शरण में आ गए हैं। अब वो चाहे मारे या तारे, यह उसकी मर्जी है। सब तरह के संकल्प विकल्प छोड़कर केवल भगवान की शरण में
हो जाए। भक्त जितना समर्पित होता है उतना ही निश्चिंत होता है। भगवान की कृपा का उतना ही विशेष प्रभाव होता है। भगवान देखते हैं कि वह खुद बहुत चिंतित है तो स्वयं ही अपनी परेशानी ठीक कर लेगा और भगवान उसके ऊपर से अपना हाथ उठा लेते हैं। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक गुरुजी के 3 शिष्य थे। आधी रात का समय था, तीनों सोए हुए थे। सांप आया तो गुरुजी ने पूछा कि क्या चाहिए। सांप ने तीनों का खून मांगा। गुरुजी बोले, ठहरो, मैं लेकर आता हूं। तीनों शिष्य सोए हुए थे। गुरु एक शिष्य के पास गए, उसका थोड़ा सा खून निकाला, पर वो एकदम निश्चिंत सोया रहा। उसके अंदर में था कि गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। दूसरे शिष्य के पास गए तो उसने खून निकालने का कारण पूछा। अब गुरुजी ने कारण बताया और खून निकाला। तीसरे शिष्य के पास गए तो वो खून के नाम से ही डर गया। जो ही आगे गया सांप ने उसे काट लिया और वो मर गया। असल में पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार वो सांप इन तीनों के खून का प्यासा था। गुरुजी ने युक्ति से उनकी जान बचाई क्योंकि वो उनके समर्पित थे और निश्चिंत थे। इसका सिद्धांत क्या है कि जब हम सद्गुरु के समर्पित होते हैं और उन पर पूरा पूरा विश्वास रखते हैं तो वो हमें मौत के मुंह से बचा लेते हैं। जैसे यहां गुरुजी ने शिष्य की जान बचाई। समर्पित भक्त जानता है जब भी कोई हालत परिस्थिति आती है वो आगे बढ़ाने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है। इसलिए वो बिना दुखी हुए हर हालत परिस्थिति को सहन करता है। दुख आने पर जब हम हाय हाय करते हैं तब सारे दुख यहां ही रह जाते हैं। जब वाह वाह करते हैं तब सारे दुख हवा हो जाते हैं। हाय हाय का उल्टा है यहां यहां, वाह वाह का उल्टा है हवा हवा। यदि हम अंदर से खुश हैं तो हमारे मुख से हर समय वाह वाह ही निकलता है। समर्पण का अर्थ भी यही है कि मन और बुद्धि को गुरु भगवान को अर्पण कर दिया, अहंकार को खत्म कर दिया। अहंकार से पार जाने का एक ही तरीका है, गुरु के समर्पित होना। जो व्यक्ति अपने अहंकार को गुरु भगवान के समर्पित नहीं कर सकता वो अपने चंचल मन को कभी भी एकाग्र नहीं कर सकता, क्योंकि अहंकार एक प्रकार का भयंकर विष है और शरीर में विष रखते हुए शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। अज्ञानी मन को शक्ति तो अहंकार से ही मिलती है और वही विष अज्ञानी मन के लिए अमृत होता है। जब इस तरह का बल हमारे मन को मिलेगा तो मन एकाग्र कैसे हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन भी नहीं कर सकता, मन को एकाग्रचित नहीं कर सकता। जैसे शरीर में श्वास लेने और छोड़ने वाली वायु को रोकना कठिन है, उसी प्रकार विषयों में निरंतर विचरने वाले बलवान और चंचल मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। मन जब संसार के आकर्षण में फंसता है तो मनुष्य का जीवन नष्ट कर देता है, क्योंकि संसार अस्थिर है। संसार तो बनने और मिटने का नाम है। संसृति इति संसारा। इस संसार में जितना भी आकर्षण प्रतीत होता है उसका आधार परमात्मा ही है। सारी सृष्टि परमात्मा के आकर्षण शक्ति की वजह से ही सुचारू रूप से चल रही है। जब उस परमात्मा में मन लगाते हैं तो उस पर विश्वास करके
उस पर समर्पित होते हैं, तब मन संसार से हटकर उस परमात्मा में रम जाता है। एकाग्र मन से ही परमात्मा प्राप्ति की जा सकती है, भटके हुए मन से नहीं। अर्जुन भगवान के समर्पित था और उसका मन भी एकाग्र था, तभी उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि मेरी संभाल करने वाला बैठा है। ठीक ऐसे ही जैसे एक छोटा बच्चा मां के पूर्ण समर्पित होता है। मां सारा दिन घर को साफ करती रहती है, रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर या नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को हटा देती है कि कहीं बच्चे को चोट न लग जाए, बच्चे की कहीं हानि न हो जाए। जब एक मां अपने बच्चे का इतना ध्यान रख सकती है, तो क्या भगवान अपने समर्पित भक्त का ख्याल नहीं रखेंगे? क्या वो उसे हालत परिस्थिति को सहन करने की शक्ति नहीं देंगे? क्या अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? जब हम पूर्ण समर्पण कर गुरु भगवान की शरण लेते हैं, तब वो निश्चित ही हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे भक्त में पूर्ण विश्वास होता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। उसे विश्वास रहता है कि भगवान का हर विधान मंगलमय है। जो परमात्मा की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। यदि हम चलते पंखे में उंगली डालेंगे तो अवश्य ही अपनी उंगली कटेगी। इसलिए भगवान के आगे समर्पण कर दे, बस शरीर से क्रिया होने दे और फल की इच्छा ना करें। जब हम गुरु भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं तो वो हमारे दुखों को सूली से कांटा बना देते हैं। देखिए, दो दोस्त थे, एक वैश्या के पास जाता था और दूसरा गुरु के पास। एक दिन जो दोस्त वैश्या के पास जाता था, उसे वैश्या घर पर नहीं मिली। अब तो वह गुस्से में जमीन पर हाथ मारने लगा। तभी उसे जमीन में एक घड़ा मिला। वो घड़ा कोयले से भरा हुआ था, पर उसमें एक सोने की गिन्नी थी। वह गिन्नी लेकर खुशी खुशी चल दिया। रास्ते में उसे अपना दोस्त दिखाई दिया, जिसके पैर में कांटा घुसने के कारण खून बह रहा था। वह बोला, देख, मुझे गिन्नी मिली, जबकि तू जो भगवान को इतना याद करता है, गुरु जी के पास भी जाता है, फिर भी तुझे कांटा चुभा। दोनों मिलकर गुरु जी के पास गए। दूसरे दोस्त ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, मैं भगवान को हमेशा याद रखता हूं, आपके सत्संग में भी बराबर आ रहा हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, जबकि मेरा दोस्त जो गलत जगह जाता है उसे तो सोने की गिन्नी मिली है, ऐसा क्यों है? गुरुजी बोले, सारा घड़ा गिन्नियों का था, पर उसके गलत कर्मों ने उसे कोयले का बना दिया। सारे उसमें कोयले की जगह गिन्नी भरी हुई थी। उसके पाप कर्म के कारण वो सब कोयला बनता चला गया। सिर्फ वह एक ही बची। तुम्हारे पिछले कर्म इतने खराब थे कि तुमको फांसी लगने वाली थी, पर तू सन्मार्ग पर चला, भगवान पर विश्वास किया और समर्पित रहा, इसलिए तेरा कष्ट सूली से कांटा होकर खत्म हो गया। इसका सिद्धांत क्या है? जब हमें भगवान पर विश्वास होता है और जीवन में ज्ञान होता है, तो हम कितने ही कर्मों से बच जाते हैं और हमारा दुख भी सूली से कांटा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात संपूर्ण धर्मों के आश्रय छोड़कर तू अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान कहते हैं कि जिसका तू निर्णय नहीं कर सकता,
वह मुझ पर छोड़ दे। अर्जुन धर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करूं या ना करूं। तो भगवान ने कहा कि यदि तुझे पता नहीं है तो दुविधा में मत पड़, करूं या ना करूं, इस सब को छोड़कर मेरी शरण में हो जा। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से तापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसमें सब तरह के आश्रय का त्याग करना है, किसी का भी आश्रय नहीं रखना है। अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाओ। भगवान कहते हैं कि तू वह भी मत कर, शोक भी मत कर और शंका भी मत कर। भगवान की शरण होने पर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए। देखिए, एक बार गरीब ब्राह्मण था। किसी महापुरुष की संगत से उसे भागवत भक्ति की प्रेरणा मिली। तब से वो रोज वन के एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करने लगा। वह अपनी भक्ति को किसी के भी सामने प्रकट नहीं करता था। घर आने पर पत्नी पूछती तो कह देता, राजा के दरबार में कथा करने जाता हूं। राजा बहुत अच्छा है, कथा समाप्त होने पर बहुत सारा धन दे देता है। एक दिन पत्नी को गुस्सा आया और बोली, बहुत हो गया, अगर आज आप कुछ ना लाए तो मैं स्वयं जान दे दूंगी और बच्चों को भी नदी में फेंक दूंगी। पत्नी की इस गर्मा गर्मी के बावजूद घर से निकलकर ब्राह्मण भगवान के प्रति समर्पित होकर कहने लगा, भगवान जैसी आपकी मर्जी, मेरी नैया आप हवाले, आप संभाले, जरूर संभाले। ऐसा भाव रखकर वह ब्राह्मण वन में एकांत में पहुंचा और पूरी एकाग्रता के साथ अपनी आराधना में लीन हो गया और भगवान ब्राह्मण की अनन्य भक्ति पर अटूट विश्वास देखकर बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की गरीबी दूर करने के लिए राजा के मंत्री का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। सोना, चांदी, धन व घरेलू उपयोग की सामग्री से लदी हुई 2 गाड़ियां उनके घर के सामने खड़ी कर दी और ब्राह्मण की पत्नी से बोले, आपके पति राज दरबार में कथा करते हैं, उनकी कथा अभी दरबार में चल रही है। राजा की ओर से ये सभी वस्तुएं आपको भेंट स्वरूप भेजी गई है। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई। इसके बाद भगवान ने साधना में रत ब्राह्मण को वन में दर्शन दिए और कहा, जाओ अब तुम घर में रहकर भक्तों और संतों की सेवा करो। भगवान समर्पित भक्त का कुछ भी नहीं छुड़वाते, उसका योगक्षेम का भार स्वयं ही उठाते हैं। बात यह है कि सच्चे दिल से समर्पण कोई करता ही नहीं है। माथा तो हर कोई टेकता है, किंतु घुटने कोई नहीं टेकता। घुटने टेकने का अर्थ है, हे गुरु भगवान, अब मैं चलने में असमर्थ हूं, अब आप ही जैसे चाहे हमें चलाएं। माथा तो जरा सी देर झुकता है, किंतु अहंकार फिर फन उठा लेता है और समर्पण में नहीं रहने देता। सच्चे मन से अपना मन और बुद्धि गुरु को अर्पण करे। गुरु के सामने तो कह देते हैं कि गुरु हमने मन का सौदा आपके साथ कर दिया है, किंतु फिर अपना मानकर अपनी चलाने लगते हैं। यह मन वफादार कुत्ते की तरह है जो बार बार लौटकर वापस आ जाता है। इसको बार बार दुत्कारना पड़ेगा, तो अब हमारा नहीं है, हमारे पास मत आ, जाकर गुरु के पास ठहर जा। तेरी मंजिल वही है, परंतु हम उसे दुत्कारते ही नहीं है। जब जब मन आता है इसे पुचकारने लग जाते हैं। फिर सच्चा सौदा या समर्पण हुआ कहां? अतः सच्चा समर्पण एक बार कर दो
बल्कि घुटने टेकने की बजाय डंडे की तरह दंडवत पूर्ण समर्पित हो जाओ। भगवान, हम तो अब उठने के लायक भी नहीं हैं। अब जैसी आपकी मर्जी। समर्पित व्यक्ति को अपने मान अपमान की तनिक भी चिंता नहीं होती है। उसका सारा भार भगवान के ऊपर होता है। समर्पण करने से पहले सरिता सहम उठी तो बाहें फैलाए आकुल सागर ने प्रश्न किया, सरिते, समर्पण का मूल्य क्या है? भगवान के पूर्ण समर्पित रहे और जो लक्ष्य प्राप्ति का बीड़ा उठाया है उसको पूरा करने के लिए गुरु की प्रेरणा से भीतर की यात्रा शुरू कर दे। समर्पण का अर्थ ही यही है कि मन ना चले, कोई हमारे सामने बैठकर हमारे मन के विपरीत कार्य करे और हमारा मन ना चले, यही समर्पण है। समर्पण हमें निरहंकारी बनाता है। फकीरा तू जिक्र कर, फिकर करेंगे राम। हम केवल सत्संग करें, आत्मज्ञान का मनन चिंतन करें, भगवान से प्रेम करें। बाकी चिंता फिक्र वह परमात्मा स्वयं करेगा। जिसका संसार है दुनिया उसी की है और चिंता हम करते हैं, यह कितने घाटे का सौदा है। सारा बोझा स्वयं अपने ऊपर लेकर ढोने की कोशिश करते रहते हैं। इसी वजह से दुखी परेशान होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें उस परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है कि वह हमारे घर परिवार को चलाएगा। घर परिवार अपना मान बैठे हैं तो समर्पण कैसे कर देंगे? गुरु ही हमें जगाते हैं कि तुमको विश्वास हो या ना हो, तुम्हारे घर परिवार को आज दिन तक वो परमात्मा ही चलाता आया है और आगे भी वही चलाएगा। तुम बेकार में ही कर्ता बनकर अपनी आनंद शांति को खोते हो। इसलिए जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसे सेवा मानकर होने दो। चिंता ना करें, भगवान पर सब कुछ छोड़ दें। चिंता उसको करनी है, हमको नहीं। हमको तो केवल चिंतन मनन विचार करना है, समर्पण में रहना है, केवल उसका शुक्राना करते रहना है। एक बार सच्चे दिल से उसके नतमस्तक होकर देखे और फिर अनुभव करें कि हमको कितनी आनंद और शांति प्राप्त होती है। जीवन में समता सिद्ध हो जाती है। सारी चिंता फिकर अपने ऊपर रखते हैं तो पत्थर की तरह भारी होकर डूब जाते हैं, परंतु जब समर्पित हो जाते हैं तो सारी चिंता फिकर से खाली होकर फूल की तरह हल्के होकर संसार सागर में आनंद मगन होकर तैरते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान के कैसे समर्पित हों? जैसे घर की एक कन्या का जब विवाह हो जाता है तो वह अपने घर की नहीं रहती, जिस घर में उसकी शादी हुई है वहां की हो जाती है। उसका गोत्र भी बदल जाता है, जबकि वो मायके में ही पैदा हुई, वही उसका पालन पोषण हुआ और वही वो पढ़ लिख कर योग्य बनी, परंतु कन्यादान करने के बाद वो ससुराल की हो जाती है, मायके की नहीं रहती। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने दृढ़ता से मान लिया कि अब ससुराल ही मेरा घर है, मायका नहीं। ठीक इसी प्रकार आप दृढ़ता से मान ले कि अब मैं संसार का नहीं रहा, मैं तो भगवान का हो गया हूं। जबकि लड़की तो विवाह के बाद ही ससुराल की होती है, पर आप तो सदा से भगवान के ही हो। परंतु जब हम भगवान को भूलकर दूसरों के हो जाते हैं या दूसरों को अपना मान लेते हैं तो हम भटकते फिरते हैं और दुख पाते हैं। केवल अपनी भूल मिटाना कोई नया काम नहीं करना है। भगवान के समर्पित होने पर
अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज ही नहीं बल्कि अभी इसी समय सुधर जाती है। आज तो बड़ा होता है, रात्रि के 12 बजे तक आज कहलाता है, परंतु भगवान की शरण लेने पर तो अभी इसी क्षण उद्धार हो जाता है। इसलिए जब हम समर्पित हो गए तो भगवान जाने, भगवान का काम है जानना। जैसे बालक स्नान कराकर शुद्ध करना मां की जिम्मेदारी होती है, बालक की नहीं, ऐसे ही शरणागत भक्त को शुद्ध करना भगवान की जिम्मेदारी है, भक्त की नहीं। शरण होने के बाद कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। मीराबाई ने सार बात पकड़ ली थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। प्रत्यक्ष में मीरा की कोई सहायता करने वाला न होने पर भी मीरा के अंदर कितनी दृढ़ता थी। मीरा के भीतर कोई भय था ही नहीं, इसलिए तो वो गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसके सिवाय अन्य किसी बात को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। लड़की का पहले मायके में मोह होता है, पर ससुराल में रहते रहते स्वतः मिट जाता है। ससुराल में वह पहले बहू बनती है, फिर मां बनती है, फिर दादी, परदादी बन जाती है, और फिर उसे याद ही नहीं रहता कि मैं दूसरे घर से आई हूं। कोई कितना भी कहे, वो अपने को पराई जाई मानती ही नहीं है। वह कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परिवार है, तो मैं पराई जाई कैसे हो सकती हूं? मैं तो इस घर की मालकिन हूं। वो उन सब में इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसी घर की हो जाती है। ऐसे ही जब हम भी दृढ़ता से, तल्लीनता से भगवान के शरणागत हो जाएं, तो फिर पूर्णतः स्वतः सिद्ध भी हो जाएंगे। हम सर्वथा निर्भय, निशोक, निश्चिंत और निशंक हो जाएंगे। जैसे वह बूढ़ी दादी घर की मालकिन बन जाती है, ऐसे ही हम भी भगवान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। समर्पित भक्त भगवान की संपत्ति यानी परम पद का अधिकारी ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का। शरणागत भक्त अपने आप को भगवान के जब समर्पित कर देता है, तो भगवान भी अपने आप को भक्त को दे देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। समर्पित भक्त का ऐसा विश्वास होता है कि जिसका कोई नहीं है उसके भगवान होते हैं। संसार का बल आश्रय ही बाधक है। केवल भगवान के ही हम समर्पित रहे। भगवान के समान हमारा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वर्षा जब बरसती है तब यह नहीं देखती कि जगह कैसी है, अच्छी या गंदी, कांटे वाले वृक्ष हैं या फल वाले। समुद्र में जल की कमी नहीं है, पर वहां भी वर्षा बरस जाती है। ऐसे ही भगवान की कृपा सब पर बरस रही है। सभी उसकी कृपा के पात्र हैं। वह चाहे विद्वान हो या मूर्ख, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, भगवान ये नहीं देखते कि आप कैसे हैं। वह तो आपके भाव के भूखे हैं। इसलिए किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हृदय खोलकर भगवान को पुकारे और पूर्ण श्रद्धा, विश्वास व एकाग्रता से भगवान के समर्पित रहे। जो शरणागत भक्त होता है, उस भक्त के लिए 4 बातें होनी आवश्यक है। अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे, स्वयं को भी भगवान के अर्पित कर दे। गुरु का मंत्र है, डू नथिंग एंड बी नथिंग हो जाए। भगवान से अपने लिए किसी भी वस्तु पदार्थ की चाहना न करे। चौथा है, अनन्य भाव से भगवान के ही आश्रित रहे,
भगवान से ही संबंध माने, भगवान से ही प्रेम माने और भगवान से ही आसक्त हो। भगवान ने गीता में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भी कहा है, हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे ही आश्रित है, वो मेरे से ही संबंध मानता है और मेरे से ही प्रेम करता है और मेरे ही में आसक्त है। वह सर्वत्र मेरे ही दर्शन करता है, अर्थात सब में भगवान देखता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।